है। क्वेश्चन दिया गया था तुम्हें, एक फोर्स है, इसके द्वारा किया गया वर्क मुझे बताना था। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू 2a तक। x a से लेकर के 2a तक ये फोर्स ने किसी एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाया है। फाइंड द वर्क डन। क्योंकि ये फोर्स क्या है हमारा, वेरिएबल है कि नहीं है, x बदलेगा फोर्स भी बदलेगा। दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, छोटा छोटा वर्क लेके चलते हैं। डेट मीन्स इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ती है हमें, कैलकुलस की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाता है, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ये बोला गया था। और इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ए से लेकर 2a तक ले चलना है। आ रही बात समझ में? वैल्यू को पुट करेंगे माइनस के अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू 2a। माइनस के इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर चला जाएगा। और ये x की पावर 2 ऊपर जब आएगा तो क्या बचेगा, ये x की पावर -2 dx हो जाएगा। ये फ्रॉम a टू 2a माइनस के। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। कितना हो जाएगा ये, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं आता है। जब भी डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो c नहीं आता है। कितना हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के x की पावर -1 अपॉन में -1, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट और k अपॉन में x हो जाएगा। x की पावर -1 नीचे आएगा तो x बन जाएगा। लिमिट क्या हुआ, ऐसा लिमिट पुट करना था a टू 2a, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पुट कर लेते हैं। माइनस के बाई -1 हो जाएगा। अपर लिमिट है x की पावर -1 है तो x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2a की पावर -1 माइनस a की पावर -1, मतलब k 1/2a माइनस 1/a, यही होगा 1/2a माइनस 1/a। एलसीएम ले लेना यहाँ पर, कितना हो जाएगा k अपॉन में 2a, और एलसीएम लेंगे तो a यहाँ पर आएगा -2a, तो -a बचेगा कि नहीं, -a बचेगा। a से a कैंसिल हो गया, आंसर विल बी -k/2, -k/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -k/2 आंसर आ गया। अरे a कटेगा कहाँ से, कट जाएगा, ये a स्क्वायर आएगा ना नीचे, एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा, -k/2a, -k अपॉन में 2a आंसर आ जाएगा। पहला हमने केस क्या देखा था, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जो क्या होता है डायरेक्टली एफ एस कॉस थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं। दूसरा क्या हमने देखा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, जहाँ पे एफ डॉट डी एक्स हो जाता है। तीसरा जो होता है वर्क डन, मतलब ग्राफ से हम लोग बताएंगे, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द वर्क, तो सी करके लिख लेना, वर्क डन बाय एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। तीसरा जो केस हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की सहायता से भी मैं वर्क डन बता सकता हूँ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की सहायता से भी मैं वर्क डन बता सकता हूँ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की सहायता से भी वर्क डन बताया जा सकता है। कैसे पता चला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये। सर कैसे पता चला आपको कि आप एफ एस ग्राफ से वर्क डन बता सकते हैं? अगर याद हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ग्राफ पढ़ाया गया था, ग्राफ पढ़ाया था कि नहीं वहां पे, और वहां बताया गया था तुम्हें, ध्यान से देखना, इसको इरेज करता हूं मैं, हो गया ना? सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था कि नहीं? और सर इसी को तुम क्या स्लोप भी बोलते हो कि नहीं? dx अपॉन dt को स्लोप बोलते हैं कि नहीं? बोला था ना d/dx, जब भी कभी लिखा जाता है स्लोप होता है। वो किसका स्लोप है? xt ग्राफ का, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। इसीलिए बोला जाता था
कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्योंकि dx बाई डी को हम टेंजेंट बोलते हैं, टेन थीटा। अरे टेन थीटा होता है कि नहीं टेंजेंट, टेंजेंट को तो स्लोप बोला जाता है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी को हम लोग स्लोप बोलते हैं या टेंजेंट बोलते हैं, स्लोप ऑफ किसका किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। यहाँ तक सब लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ तक सब लोग पढ़े हुए थे। अब इसी में मैंने तुमको बताया था, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो सर मैं dx को क्या लिख सकता हूँ, v dt लिख सकता हूँ कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा कि नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और इंटीग्रेशन v dt आएगा कि नहीं। जब भी कभी भी एक बात आप दिमाग में बिठा कर रखना, कहीं पर भी इंटीग्रेशन आता है तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन आ गया, इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू हम बोलते हैं एरिया अंडर किसके, v और t अंडर वी टी ग्राफ। ये बोला जाता था कि नहीं, कि अगर वी टी ग्राफ का तुम एरिया निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट देता है। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, अब तो बोलते रहूं, वी टी ग्राफ का एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। सिमिलरली सर ए को मैं लिख सकता हूं डी वी बाई डी टी, तो यहां से डी वी क्या हो जाएगा, ए डी टी, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन कहीं पर भी आता है तो एरिया लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन यही है, इंटीग्रेशन बनाया ही इसीलिए गया था एरिया वगैरह को निकालने के लिए। क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं तुम्हें। सिमिलरली वापस से आओ यहाँ पे, वर्क डन क्या होता है हमारा, F इंटू डी एक्स होता है कि नहीं, और ये कैसे आता है, इंटीग्रेट करने पे आता है कि नहीं। क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं सब। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है कि नहीं, अंडर किसके किसके, एफ एक्स, यहां भी एक्स ही लिख लेना, फिर एफ एक्स ग्राफ, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो भी हमें क्या देगा, वर्क देने वाला है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होने वाला है वो भी हमें क्या देता है, वर्क देता है। सिंपल सा है, सिंपल है। तो यहां से हमें ये बात पता चली थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा सर वो भी हमें वर्क देने वाला है। कॉपी करो, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम -3 to 0 मीटर एंड 0 मीटर to 3 मीटर, और ये केस दिया गया है। अभी देखो क्या बात हुई थी कि सर वर्क डन जो होता है वो एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ देते हैं हम लोग, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अंडर जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वही हमारा क्या देता है, वर्क डन देता है। चलो ध्यान से देखते हैं सर, यहाँ पर पहले -3 से 0 पे चल रहा हूँ मैं, फोर्स की वैल्यू ऐसे है कि नहीं है, यही फोर्स है, अरे ये तो फोर्स है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसका ग्राफ कौन सा शेप बन रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। तो वर्क डन फ्रॉम -3 मीटर to 0 मीटर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है, अरे भाई -3 से 0 नहीं जा रहे हम लोग, जहां तक जा रहा हूं वहीं तक लूंगा ना, -3 से 0 तक का, यहां से यहीं तक, ये ना ट्रायंगल बन रहा है। अरे इस एक्सिस से और इस एक्सिस से मिलाएंगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, -3 है कि नहीं है, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स नहीं दिया था, 10 न्यूटन दिया था ना, क्वेश्चन में बोला है 10 न्यूटन। अच्छा यहां पर है, ठीक है ठीक है, 10 ग्राफ में 10 न्यूटन है इंटू 10, हाइट कितना है इस रेक्टेंगल, इस ट्राइंगल का हाइट कितना है, 10 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 10 है, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 जूल आएगा। नेगेटिव होना चाहिए था आंसर, ठीक है, आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि कहाँ बन रहा है ये, नीचे की तरफ बन रहा है कि नहीं। याद रखना सिंबल लिखते हैं हम लोग, एक्सिस से नीचे की तरफ बना हुआ है,
हम लोग पढ़े एक्सिस से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। वर्क डन फ्रॉम 0 टू 3 मीटर्स, फिर से वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ जाएगा 15 जूल। पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर बना हुआ है, एक्सिस से ऊपर बना है तो पॉजिटिव, नीचे बना हुआ तो निगेटिव, सिंबल्स के साथ रखा जाता है। ठीक है, मारो कॉपी। क्वेश्चन दिया गया हमें, अ फोर्स, इधर देखो, इधर हो गया इधर। अ फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिस्प्लेसेज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर टू 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, और फोर्स क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, देखो यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, कहीं x t y ये सब नहीं लिखा गया है। दैट मीन्स फोर्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू, फोर्स हैज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट फोर्स है सर। कांस्टेंट फोर्स है तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखा गया है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ डॉट एस। एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये हम लोगों ने कल के क्लास में देखा भी था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मतलब आर बी माइनस आर ए होगा कि नहीं होगा। अभी एक तरीका और बताऊंगा, इंटीग्रेशन की सहायता से भी कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल में ही इंटीग्रेशन लगेगा, कांस्टेंट में भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं हम लोग। एफ डॉट ये, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट आर बी माइनस आर, इसको भी और ये मानते हैं, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 i कैप, 2 माइनस 3 -1 j कैप, और 3 माइनस 4 -1 k कैप। ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, 2 इंटू -1 तो -2, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू -1 -4, 4 3 7 2 9 -9 जूल। और कैसे किया जा सकता था इसको, ये तो सिंपल हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हें कि इंटीग्रेशन की ही सहायता से करो इसको भी। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट फोर्स है, देखो ये सिंपल तरीका हमारे पास है, बट कांस्टेंट फोर्स को भी मैं कैसे दिखा सकता हूं, इंटीग्रेट करके भी मैं ला सकता हूं उसको मैं। अब देखो इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, फिर हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर लिख देता हूं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया गया ना आई जे के कैप में। अरे एक्स होता तो एक्स लिखता, वाई होता तो वाई लिखता, जेड लिखता, जेड होता जेड लिखता, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों है तो डी आर लिख रहा हूं मैं, कोई आपत्ति है इसमें। आर का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड तीनों उसके अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी। लिमिट ए से बी तक जा रहा है कि नहीं, ए से बी तक जा रहा है, ए से लेकर बी तक गया है। अब देखो एक चीज समझना, आर का मतलब होता क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है, जिसको हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं कि नहीं। तो सर डी आर वैक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे डिफ्रेंशिएट कर दिया हूं दोनों तरफ, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ भी डी टी डी टी डी टी डी टी आगे कट गया सबसे, कर सकते हैं कि नहीं। तो याद रखना कभी भी डी आर अगर आता है तो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप ये लिख सकते हैं हम लोग। वैल्यू उठा के यहाँ रख रहा हूँ मैं, और ए और बी की वैल्यू भी रखूंगा। इंटीग्रेशन ए की वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, और फोर्स की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट डी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखा जा सकता है। फिर से अगेन क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट पहले कर लेते हैं। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2, 3, 4 से लेकर के 1, 2, 3, आई डॉट आई 1 हो जाता है तो क्या बचेगा 2dx बचेगा कि नहीं, सिंपल 2dx बचेगा, ठीक है, 2dx प्लस 3dy प्लस 3dy प्लस 4dz, 4dz ये बचेगा। इंटीग्रेशन में हम लोग समझे हुए हैं इस बात को कि मैं सेपरेट कर सकता हूं, मैं इसको अलग इसको अलग इसको अलग लिख सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन में, dx का कितना हो जाएगा x, y dy का कितना हो जाएगा
वाई, अरे भाई अलग अलग करके भी करूंगा तो भी यही आएगा। अलग अलग करूंगा तो 2 से 1 लिखूंगा 2 dx, 3 से 2 लिखूंगा 3 dy, 4 से 3 लिखूंगा 4 dz। बात समझ आ रहा है क्या? लिमिट भी अलग अलग करना पड़ेगा हमें, तो 3 बार लिखने से अच्छा एक ही में कर लेते हैं। बात समझ आती है? और लिमिट क्या क्या है, 2, 3, 4 और 1, 2, 3। मैंने इसको सेपरेट नहीं किया है, मैं एक ही जगह कर रहा हूँ, नहीं तो 3 बार करना पड़ेगा हमको। समझ आ रही बात है? एक बार dx को इंटीग्रेट करोगे, फिर dy को, फिर dz को, 3 बार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 3 बार क्यों करें, एक ही जगह कर लेते हैं, एक ही जगह कर ले रहा हूँ उसको। अब वैल्यू पुट करो, x की लिमिट क्या है, 1 से लेकर कहाँ तक, 2 से लेकर के 1 तक, 2 से लेकर के 1 तक है। तो क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं कि नहीं। अपर 1 है, 2 है x के लिए, y के लिए क्या है, y के लिए क्या है 2 से 3, तो अपर माइनस लोअर प्लस 4, अपर माइनस लोअर 3 माइनस 4, कितना हो जाएगा, -2 -3 -4। अगेन कितना आया, माइनस जूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगेन माइनस जूल आ रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए बताया हूं क्योंकि जेई में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन जब कल देखा जाएगा तो उसमें वेरिएबल फोर्स को लेकर के आऊंगा मैं, वहाँ वेरिएबल फोर्स होगा और वहाँ दिखाऊंगा इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे हम लोग इजीली कर सकते हैं उसको। तो चाहे तुम ऐसे निकाल लो तो भी आंसर आया है। ये कॉन्सेप्ट सिखाना तो मुझे इसलिए बताया मैंने। यहाँ देखो तुम इसको सेपरेट कर सकते हो, ध्यान दो इधर पहले, तुम इसको सेपरेट कर सकते हो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 1 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 से लेकर के 2 3 dy प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेकर के 3 4 dz। लिख सकते हो तुम इसको, सबको लिख सकते हो। अरे बाद में भी जोड़ना ही था तो मैंने कहा क्या अलग अलग करूं मैं, एक में ही जोड़ के चलते हैं, इसलिए मैंने इसको सेपरेट नहीं किया है। ठीक है, एक ही जगह मैंने कर दिया उसको, नोट कर लो, बाकी कल देखते हैं।